जय हिंद। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि धारा एवं समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर भी ज्ञात कीजिए। देखिए हमको ये इमेज दिया और हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे, एक बार पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद अब कैसे हल करना है इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। पूछा है कि धारा एवं समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए और 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, यानी कि इस परिपथ में जो धारा बह रही है उसको बताना है हमको, और ये जो सारा प्रतिरोध दिया है इन सब को मिलाकर एक नया प्रतिरोध बनेगा, वह कितने ओम का होगा इसको बताना है। और जो 2 ओम के सिरों के बीच, इनके बीच जो विभवांतर है, इनके बीच जो वोल्टेज बताना है हमको, इसके बारे में पूछा है कि 2 वोल्ट का विभवांतर बताओ। और जो थर्ड है 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर बताना है, यानी कि ये जो 2 ओम दिया है इसके सिरों के बीच हमको विभवांतर बताना है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में उसको जो हल करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है। तो हम बता देते हैं कि श्रेणी क्रम में यदि जैसे ये प्रतिरोध है और ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध हमको दे दिया है, ये परिपथ है मान लीजिए आपका। तो ये जो है ये तीनों प्रतिरोध एक दूसरे के श्रेणी क्रम में हैं। और समांतर क्रम में ये देखिए आपका ये समांतर क्रम में, जैसे ट्रेन की 2 पटरियाँ होती हैं ना समांतर, उसी तरह ये आपस में समांतर है। तो अब इसका फार्मूला पहले समझ लेते हैं कि फार्मूला क्या है। हमने फार्मूला के बारे में भी डिस्कस किया था डिटेल में कि श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है R1 + R2 + R3, ये सब जितने भी प्रतिरोध तुमको दिखे वो सारे के जोड़ते चले जाओ। ओके, यहाँ पर R इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट R1 R2 R3, जितने भी प्रतिरोध तुमको श्रेणी क्रम में दिखते जाएँ उन सभी को जोड़ते चले जाओ। और समांतर क्रम की यदि फार्मूला की बात करें तो समांतर क्रम में क्या होता है कि 1 इसका उल्टा हो जाता है, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये समांतर क्रम का फार्मूला हो जाता है। बस यही 2 फार्मूला यदि आपको याद है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, एकदम हलवा है। इसको समझने के लिए आपको कोई भी दिक्कत होने ही वाले नहीं है यदि आपको ये 2 फार्मूला याद है, जो श्रेणी क्रम का है और समांतर क्रम का। और एक चीज़ और कि श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध हम जोड़ते हैं, क्योंकि ऐड है यानी कि जोड़ना है, तो वह प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। और समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध है वह घट जाता है, क्योंकि यदि मान लेते हैं R1 का मान यहाँ पर 5 ओम है, तो 1/ यदि हम 5 लिख दें तो वह 1 से छोटी वैल्यू हो जाएगी, और इस तरह से जब आप जोड़ोगे तो वह 5 से तो छोटी आएगी। इसलिए समांतर क्रम में जो भी होता है यानी कि प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। और एक फार्मूला आपको और ध्यान रखना है जो कि समांतर क्रम से ही आया है कि यदि 2 प्रतिरोध आपस में समांतर है तो उसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है कि R बराबर R1 × R2 अपॉन में R1 + R2। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, आप लोग खुद सॉल्व करके देखिएगा कैसे आया समांतर क्रम फार्मूला से। तो हम आपको 3 फार्मूला बताएं, समांतर क्रम का, श्रेणी क्रम का, और एक डायरेक्ट फार्मूला यदि 2 प्रतिरोध दिया है तब उसका फार्मूला क्या होता है। ये जो तीसरा हमारा फार्मूला है ये इसी से आया है, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। इसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ से जब एलसीएम लेकर हल करेंगे टोटल, तो R1 × R2 अपॉन में R1 + R2, ये R बराबर आएगा। चूँकि R1 R2 एलसीएम लोगे तो नीचे गुणे के रूप में आएगा, लेकिन जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये R1 R2 ऊपर आ जाएगा। तो यही से ये फार्मूला डेवलप हुआ है, इसको याद रखो, बहुत जल्दी काम आता है। और यदि ये देखिए एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि R1 R2 यदि बराबर है तो डायरेक्ट इसका फार्मूला मान लेते हैं R1 R2, यहाँ देखिए 4 ओम का है, 4 ओम का है, तो यहाँ पर देखिए 4 ओम × 4 ओम अपॉन में 4 + 4। इसको जब हल करोगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आ जाएगा 4 × 16 4 4 8, यानी कि 2 ओम आ जाएगा, 2 ओम। तो इससे एक चीज़ और क्लियर होता है कि यदि जो समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध दिया है और दोनों का मान सेम है, यहाँ देखिए 4 ओम ये भी है और ये 4 ओम है, दोनों का मान सेम है, तो प्रतिरोध का मान जस्ट आधा हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा, बहुत फास्ट कैलकुलेशन होता है इसमें, एकदम आराम से आप हल कर लोगे। यहाँ देखिए दोनों सेम है, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आधा कर दो। यदि 10 ओम का दिया है तो डायरेक्ट आधा हो जाएगा कितना, 5 ओम। केवल 2 प्रतिरोध के लिए है, 3 प्रतिरोध रहेगा तो आप इस तरह से तीनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है इसके बारे में समझते हैं। जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा कि यदि प्रतिरोध दिया है समांतर क्रम में तो उसको सबसे पहले हल करना पड़ेगा, श्रेणी क्रम को बाद में हल करो। यहाँ देखिए समांतर क्रम में दिया है, अभी हमने बताया कि यदि सेम दिया होगा प्रतिरोध तो उसको डायरेक्ट आधा कर दोगे, कितना हो जाएगा, 4 क्या करोगे तो आधा हो जाएगा 2। कैसे आया देख लेते हैं फिर से, ये फार्मूला लगा दो, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। जब ये फार्मूला लगाओगे इससे हल करोगे तो कितना आएगा, 1/R = 1/4 + 1/4। जब आप इससे हल करोगे तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 4, और ऊपर क्या हो जाएगा, 2।
ये कैसे 1 + 1 2 आ जाएगा, जब इसको हल करोगे तो हाफ आ जाएगा। अब 1/r है तो 1/r को r लिख दो, यानी कि व्युत्क्रम को लगा दो। यहाँ देखिए इससे ये हो गया, r ऊपर चला गया तो 2 भी ऊपर चला जाएगा, r यानी कि 2 ओम आ गया। तो इससे क्या हुआ, यहाँ देखिए इसको जब आप हल करोगे तो ये टोटल मैंने बताया ना आधा हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से आप हल कर सकते हो कि यदि सेम प्रतिरोध का दिया है तो वह डायरेक्ट आधा हो जाता है। अब देखिए अब जो नया क्वेश्चन आपके लिए बना, नया क्वेश्चन क्या बन गया कि ये आपको दिया है क्या, ये 2 ओम का प्रतिरोध दिया है, फिर ये 2 ओम का प्रतिरोध दिया है। फिर अब जो हमने इसको हल किया इन सब को हटा कर फेंक दो और उसके जगह क्या लिख दो 2 ओम, जो हल किया हमने 2 ओम। तो अब जो ये क्वेश्चन बना वो अब नया इस तरह से बन गया, ये आपका वोल्टेज है और यहाँ पर 2 ओम का और ये 2 ओम का प्रतिरोध हो गया। अब देखिए तीनों आपका श्रेणी क्रम में दिखाई देने लगा और श्रेणी क्रम में डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं कि यहाँ पर 6 ओम हो जाएगा, क्योंकि इसको डायरेक्ट जोड़ते हैं R1 + R2 + R3। अब 6 ओम हो गया, ठीक। तो तीनों को जब आप जोड़ कर हल करोगे तो कितना आंसर आएगा, तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा आपका 6 ओम। 6 ओम, ये ओम यानी कि ओम क्या है, प्रतिरोध का मात्रक है। अब देखिए अब दूसरा क्वेश्चन हमसे, पहले समतुल्य प्रतिरोध हम हल कर लिए, अब हमको धारा का मान निकालना है। तो धारा का मान कैसे निकालोगे, आपको ओम का नियम पता है, ओम का क्या नियम था, V = IR। और जब वोल्टेज का मान यहाँ देखिए कितना दिया है, वोल्टेज का मान 6 वोल्ट दिया है, तो 6 वोल्ट आप यहाँ पर रख दो। और I का मान हमको निकालना है, R का मान कितना दिया है 6, हमको हल करके मिला क्या 6 ही तो मिला, ये क्या मिला है 6 ओम। तो जब आप इसको हल करोगे 6 से 6 कट जाएगा तो I बराबर कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसमें जो धारा पूछा है कि 1 एम्पियर, पहला क्वेश्चन हमारा समतुल्य प्रतिरोध को हल कर लिए तो कितना आया 6 ओम, धारा का मान कितना आया 1 एम्पियर। अब पूछा है 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। यहाँ पर देखिए ये 2 ओम है, ये 2 ओम है। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार हम 2 ओम करेंगे, ना कि जो हल करने के बाद ये जो 2 ओम दिया है उसके। वैसे भी सारे प्रतिरोध इसमें 2-2 ओम के, तो वोल्टेज भी सेम आएगा। वोल्टेज आप कैसे निकालेंगे, वोल्टेज बराबर IR। और जो वोल्टेज हमको पता करना है कि कितना ओम का है 2 ओम के सिरों के बीच, वोल्टेज हमको पता करना है कि कितना वोल्टेज है, विभवांतर है 2 ओम सिरों के बीच। तो आई का मान हमने निकाला 1 एम्पियर, और जो प्रतिरोध का मान किसके बीच पूछा है 2 ओम के बीच, तो कितना आ गया टोटल 2 वोल्ट। तो हमारा वोल्टेज कितना आ गया 2 वोल्ट। अब हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। एक बार और समझा देता हूँ कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है, हमेशा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दिया रहता है, तो उसमें क्या करोगे आप, पहले समांतर क्रम को हल करोगे, उसके बाद श्रेणी क्रम को, उसके बाद जो पूछा है धारा वोल्टेज जितना भी बताना है उसमें बता दो। पहले हमने तुल्य प्रतिरोध को निकाला, कितना आया था 6 ओम, और फिर धारा का मान निकाले। धारा का मान यहाँ V = IR से निकाल सकते हैं, जो कि वोल्टेज हमको 6 दिया था, और प्रतिरोध हमने निकाला 6 से 6 कट गया एक बार में, तो I यानी कि धारा का मान 1 एम्पियर आ गया। और उसके बाद 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर पूछा है, तो फिर से ओम का नियम हम लगाते हैं, ओम के नियम से फिर हमने हल किया, तो ये हमारा निकल के आया 2 वोल्ट। तो आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ओके, अब देखिए ऐसा मत कहिएगा कि ये परिपथ तो दिया ही नहीं है, क्योंकि परिपथ जो होता है सतत बंद होता है, तो ये सतत बंद नहीं दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें जो करंट आ रहा है कहीं से परिपथ से ही आ रहा होगा, इस तरह से हो मेन एक्स का, यानी कि असली रियल रूप में ये इस तरह से, लेकिन हमको केवल यही चीज़ दिया है, इस तरह से आप समझिएगा। यानी कि अगर परिपथ बोल दिया तो वो परिपथ है, ऐसा नहीं कि यदि यह बंद नहीं है तो परिपथ नहीं है। अगर करंट बह रहा है यानी कि ये सर्किट कंप्लीट होगा, जबकि हमको पूरा नहीं दिया, तो इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। अब क्वेश्चन का है कि 1.5 एम्पियर की जो धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें 1.5 एम्पियर की धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है, और हमको इसमें निकालना है R का मान, रजिस्टेंस का मान इसका दिया है हमको, इसका दिया है, और इसके बीच हमको वोल्टेज दिया है 3 ओम पूरे के बीच, और पूरे के बीच जो वोल्टेज है इसको पूछा है। इसमें हमसे 2 चीज़ पूछा है, क्वेश्चन लिखा नहीं है और पूरा, लेकिन हम बता दे रहे हैं क्या पूछा है। पूछा है कि R का मान क्या होगा, और A व B के सिरों के बीच जो वोल्टेज विभवांतर है उसको बताना है। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ से हमको पकड़ना है, यहाँ से हमको परिपथ में दिया है कि 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर भी 1.5 एम्पियर की, यहाँ पर भी 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो करना क्या है कि ओम के नियम से V = IR लगा देना है। वोल्टेज हमको इसके बीच दिया है 3 वोल्ट, इसके बीच हम निकालेंगे 3 वोल्ट, और I का मान जो 1.5 एम्पियर है वो तो सब में प्रवाहित होगा, तो यहाँ पर कितना हो गया 1.5, और R का मान हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, 1.5 दूनी 3, और R जो रेजिस्टेंस का मान है कितना हो जाएगा, वो आपका 2 ओम हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, 2 ओम आपका
प्रतिरोध ये आर का मान हो जाएगा। अब सेकंड केस हमसे क्या पूछा है कि ए व बी के बीच सिरों की विभवांतर बताइए। तो हमको तो प्रतिरोध अब 3 ओम, ये आपका 2 ओम आ गया यहाँ से और यहाँ से 4 ओम, इन तीनों को जोड़ दो तो तुल्य प्रतिरोध हमको मिल जाएगा। क्योंकि तुल्य प्रतिरोध पूछा नहीं है, लेकिन हमको जब इनके बीच वोल्टेज पूरे को निकालना है तो हमको क्या चाहिए, क्योंकि वोल्टेज निकालने के लिए आई चाहिए, आर चाहिए। आई तो हमको दिया है लेकिन आर हमको नहीं पता है। आर तो हमको इसका अलग पता है, इसका अलग पता है, इसका अलग। तो तीनों को जोड़ोगे ना श्रेणी क्रम में, तीनों को जोड़ोगे 3 4 3 7 और इसका कितना है 2। तो 4 3 7 2 9, यहाँ पर आपको 9 लिखना पड़ेगा। अब इसको हल कैसे करते हैं, वोल्टेज बराबर आई का मान 1.5 इंटू 9। तो टोटल आपका जो विभवांतर आ गया ए व बी के सिरों के बीच, तो 15 9 कितना हो जाएगा 135, तो 135 और एक अंक पर दशमलव लगाए तो वहाँ पर लगा दीजिए, तो हो जाएगा 13.5 क्या चीज़ वोल्ट आ गया। यानी कि विभवांतर आपका 13.5 इन सिरों के बीच है। और यदि इसके बीच तो ये 3 वोल्ट दिया है, और पूरे के बीच यदि ए व बी के बीच पूछेगा तो हम क्या बताएंगे कि 13.5 वोल्ट आपका इसका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में 2 प्रश्न पूछा था क्या कि आर का मान हमने निकाला यहाँ से 2 ओम। सेकंड हमसे ए व बी के बीच जो हमसे वोल्टेज पूछा था कितना हो गया विभवांतर, तो वह 13.5। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिंपल है, केवल प्रतिरोधों को जोड़ना है। कैसे, यहाँ देखिए 3 ओम है, 3 ओम है, 3 ओम है। अब देखिए 3 प्रतिरोध है, तो इसके लिए क्या करोगे आप 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीनों को जब 1/3 करोगे 1/3 प्लस 1/3, और जब इसको आप हल करोगे तो इक्वल टू 3 एलसीएम आ जाएगा, और 1 + 1 + 1 इक्वल टू कितना हो गया 3/3 कितना हो गया टोटल। तो R बराबर 1/R बराबर कितना हो गया 1/1, और यहाँ से जब आप इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 ओम। तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया 1 ओम। यानी कि इन तीनों प्रतिरोध को निकाल कर फेंक दो, फेंकने के बाद यहाँ पर 1 ओम का प्रतिरोध लगा दो, वही आपके लिए मेन हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा नया क्या बना, नया क्वेश्चन ये बना कि ये आपका प्रतिरोध 1 ओम का है, जो कि अभी सॉल्व किया, और पहले से कितना कितना प्रतिरोध का दिया है श्रेणी क्रम में 4 ओम 4 ओम। अब इसको लगा दीजिए, 4 ओम ये हो गया और 4 ओम ये हो गया, तो ये हमारा परिपथ तैयार हो गया। ये कितना हो गया 1 ओम 4 4। अब इसको जब आप श्रेणी क्रम में हल करोगे डायरेक्ट जोड़ना है, तो 1 + 4 + 4 कितना हो गया टोटल 9 ओम का प्रतिरोध हमारा आ गया R इक्वल टू। ठीक, तो इसका फाइनल आंसर क्या गया 9 ओम। सॉल्व कैसे करना है, पहले समांतर क्रम दिया है उसको हल कर दो, फिर श्रेणी क्रम में तीनों को लेकर हल कर दो, आंसर समाप्त हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा बन जाएगा तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालना है, सबसे सिंपल ये क्या दिया है समांतर क्रम में दिया है, लेकिन यहाँ पर हमको प्रतिरोध का मान ही नहीं दिया है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको प्रतिरोध R1 का मान निकालना पड़ेगा। अब R1 का मान कैसे निकालोगे, तो ओम का नियम इसमें ज़बरदस्त काम करता है। परिपथ जितना दिया ओम का नियम बहुत आसानी से लग जाता है। तो यहाँ देखिए 6 वोल्ट है, तो इसमें जो होगा इस वाले में इसमें भी 6 वोल्ट होगा, इसमें भी 6 वोल्ट होगा, क्योंकि जो विभवांतर वह समांतर क्रम में लगा होता है, और हर एक जो तार है इसमें भी ये भी और इसमें भी 6 वोल्ट ही बताएगा। तो यहाँ से जब आप ओम का नियम लगाओगे V बराबर IR, तो यहाँ पर 6 वोल्ट हमारा हो गया, ये हो गया 6 वोल्ट। और जो करंट का मान दिया है यहाँ पर 3 एम्पियर दिया है, हमको दे दिया है 3 एम्पियर। तो R का मान तो हमको निकल ही जाएगा, R1 का मान 3 दूनी 6, तो जो R1 का मान हो गया कितना 2 ओम आ गया, R1 का मान 2 ओम। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 ओम आ गया, तो 2 ओम हमको यहाँ से मिल गया। देखिए R1 का मान हमको 2 ओम मिल गया। अब हमसे क्या पूछा था कि हमको क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है नहीं, समांतर क्रम में है। तो क्या करोगे 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इसको आप क्वेश्चन में लगाओगे। तो लेकिन आपके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला क्या बताए थे, R1 × R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। R1 कितना है, R1 हमने सॉल्व किया 2 ओम, और R2 जो हमारा दिया है 4 ओम, इसको हल कर दो। 2 × 4 अपॉन में 2 + 4। तो अब इसको जब आप हल करोगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, और नीचे कितना आएगा 4 2 6। तो जब इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा 4/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और वो हमसे पूछा है कि I2 का मान बताइए। तो I2 का मान हमको बताना है। तो I2 का मान देखिए, I1 का मान दिया है, I2 का मान हमको नहीं पता है। यहाँ देखिए वोल्टेज तो ये दोनों में सेम होगा, लेकिन धारा का मान अलग अलग हो जाता है जब आपको हम
इसका फार्मूले का डेरिवेशन करवा रहे थे तभी आपको बताया था कि जब भी समांतर क्रम में दिया है कि धारा का मान बट जाता है, धारा का मान अलग अलग हो जाता है। अब एक चीज़ और हमको फाइंड करना है कि I2 का मान, यानी कि I2 का मान अब क्या होगा। तो I2 का मान हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको प्रतिरोध दिया है और इसके बीच हमको क्या दिया है, वोल्टेज दिया है। जो टोटल के बीच है वही इसके बीच भी वोल्टेज होगा, वही इसके बीच, यानी इसके बीच वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट। तो I2 का मान ओम के नियम से आसानी से लग जाएगा। तो ओम का नियम हम लगाते हैं V = IR। तो वोल्टेज का मान हमको 6 वोल्ट दिया है। I2 का मान जो है, I2 का मान हमको नहीं पता है और R2 का मान कितना दिया है 4। यहाँ देखिए 4, ये देखिए ये आपका 4 दिया है। तो अब इसको बस हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो I2 = 6/4। जब इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा 1.5 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। करना क्या था कि हमको पहले निकालना था कि जो टोटल आपका कितना दिया है तुल्य प्रतिरोध उसको निकालना था। उसके लिए हमको R1 चाहिए, तो R1 का मान हमने निकाल लिया। R1 का मान आपका 2 ओम आ गया। उसके बाद हमको I2 का मान चाहिए, I2 का मान भी हमने निकाल लिया। अब देखिए हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टाइप के क्वेश्चन हर बार बोर्ड में पूछे जाते हैं और ये NCERT का भी क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे से समझिएगा। एक बार आप समझ जाएंगे तो आप कहेंगे हाँ बहुत सिंपल है। यहाँ पूछा है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध जो है कि 4 ओम है पहला, और बी क्वेश्चन पूछा है कि 1 ओम है। अब देखिए हमको पूछा है कि 4 ओम है और बी दिया है कि 1 ओम है। अब इस तीनों को कैसे आप जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक बार आपको जोड़ना पड़ेगा श्रेणी क्रम में। तो पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, देखते हैं कितना ओम आता है। तो 2 ओम हो गया, 3 ओम हो गया, 6 ओम, टोटल कितना हो गया 3 2 5 6 5 11 ओम हो गया। यानी कि हम तीनों को श्रेणी क्रम में तो जोड़ नहीं सकते। और फिर हमसे पूछा है कि 4 ओम और 1 ओम आना चाहिए तीनों को जोड़ने पर। अब किस प्रकार जोड़ना है वो आप पर डिपेंड करता है। तो हमने श्रेणी क्रम में देख लिया, नहीं हुआ। समांतर क्रम में देखते हैं, समांतर क्रम में क्या होता है। तो 1/R = 1/2 + 1/3 + 1/6। और जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। और ये हल करोगे तो कितना आ जाएगा 3 + 2 + 1। इसको जब आप हल करोगे तो कितना आ जाएगा 3 2 5 1 6 अपॉन में 6 R, यानी कि 1/R = कितना आ गया 1/1। और जब यहाँ से आप हल करोगे तो R का मान कितना आ जाएगा, R = कितना हो गया 1 ओम। मतलब कि हमारा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बी पूछा था हमसे कि 1 ओम आना चाहिए, यानी कि यदि हम इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो 1 ओम आ जाएगा। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि 4 ओम कब आएगा। 4 ओम को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो 2 ओम दिया है, यहाँ पर 2 ओम आपको दिया है, और यदि हम इसको 2 ओम के साथ जोड़ दें तो 4 ओम आ जाएगा। कि 6 ओम दिया है और 3 ओम, इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं कि 6 × 18 और 6 × 9, यस 2 ओम आ गया। कैसे किए, तो वही फार्मूला R1 × R2 अपॉन में R1 + R2। और कितना ओम दिया है 6 दिया है और 3 दिया है, और 6 + 3 जब आप इसको हल करोगे ये 6 × 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 × 3 = 9, ये कितना आ गया 2 ओम आ गया टोटल। यानी कि इन दोनों को यदि हम समांतर क्रम में लगा दें तो कितना आ जाएगा 2 ओम, और ये 2 ओम हमको पहले से दिया है। तो जब इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा श्रेणी क्रम बन जाएगा, और श्रेणी क्रम में टोटल कितना आ जाएगा 4 ओम। तो देखें कैसे आप इसको आसानी से कर सकते हो। बस आपको बस ये देखना है कि किन किन को जोड़े, कि मतलब समांतर क्रम में कब जोड़े और कब श्रेणी क्रम में जोड़े। एक चीज़ जब आप हल करोगे श्रेणी क्रम में पहले जोड़ कर देख लो, नहीं आया तो समांतर क्रम में। अगर 2 क्वेश्चन दिया है तो एक ना एक मिल ही जाता है अक्सर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडली यानी कि प्रतिरोध दिया, किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम और निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। अब देखिए ये क्वेश्चन पिछले वाले से बिल्कुल मैच खाता है। उसमें हमको दिया था कि इतना ओम आना चाहिए, लेकिन इसमें पूछा है कि कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा। हम आपको जब प्रतिरोध का डेरिवेशन करवा रहे थे तो आपको बताया था कि जितने भी श्रेणी क्रम में क्या होता है, सारे प्रतिरोध को आप जोड़ते चले जाते हो, और जब कोई भी वैल्यू जोड़ते चले जाते हो तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। यानी कि पहला हमारा क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व हो गया कि किस प्रकार संयोजित करें। तो पहला क्वेश्चन आप क्या बताओगे, श्रेणी क्रम में जोड़ो 8 4 12 12 12 24 और 24 24 48, टोटल कितना गया 48 ओम। यानी कि मैक्सिमम हमारा जो प्रतिरोध है 48 ओम होगा, और किस में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। सेकंड क्वेश्चन पूछा है निम्नतम प्रतिरोध कब प्राप्त होगा, और आपको बताया था कि निम्नतम प्रतिरोध हमेशा किस में प्राप्त होता है, हमेशा समांतर क्रम में प्राप्त होता है।
कोई भी प्रतिरोध दिया है समांतर क्रम में जोड़ दो, हमेशा वैल्यू कम आती है। क्यों? देखिए, यदि आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो 4 जोड़ोगे, प्लस 8 जोड़ोगे और प्लस 12 जोड़ोगे, प्लस 24 जोड़ोगे। लेकिन जब आप इसको समांतर क्रम में क्या करते हो, 1/4 कर देते हो। और जब 1/4 करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, जानते हो कितना आ जाएगा? और ये आपका 0.25 आ जाएगा। सोचो, 1 से कम वैल्यू आ जाएगी। जब इसको हल करोगे दशमलव से, मतलब 0 पॉइंट दशमलव में आ जाएगा आपका वैल्यू, 1 से कम आ जाएगा। यानी कि कहाँ 4 था और कहाँ ये वैल्यू उसका कितना गुना कम हो गया। तो इसीलिए क्या होता है, समांतर क्रम में वैल्यू कम हो जाती है। और जब समांतर क्रम में जोड़ोगे 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। अब जब इसको हल करोगे क्या क्या एलसीएम आएगा, 24 एलसीएम आ जाएगा। और जब आप इसको हल करोगे 4 8 24 3 और 2 प्लस 1 को हल करने पर कितना आ जाएगा, 6 3 9 9 2 11 1 12। तो 12/24 कितना हो जाएगा, 1/2। अब ये 1/2 1/r का मान आया है, तो 1/2 1/r का मान आया था, r का मान कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो देखे, समांतर क्रम में जोड़ने पर कितना आ गया, 2 ओम। वही श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या आया था, 48 ओम। सोचो, इतना डिफरेंस आ जाता है। तो हमको बता हो गया कि अधिकतम कितना आएगा, 48 ओम। किस प्रकार जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। और न्यूनतम कितना आएगा, न्यूनतम हमारा 2 ओम आया। किस प्रकार जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। आई होप कि आज का जितने भी क्वेश्चन आपको करवाया होगा आपको अच्छे समझ में आएगा। आप अपनी किताब से एग्जाम्पल को हल करके और भी देख सकते हैं कि आपको कितना आया। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।